ठीक है, हम पढ़ रहे थे कौन सा, संख्याओं पे आधारित प्रश्न अपने को कंप्लीट करना है। अच्छा, संख्याओं पे आधारित स्टार्ट करना है। पहली बात तो सुनो ध्यान से, जो ये संख्याओं पे आधारित प्रश्न आएंगे सारे के सारे हमारे पास में नहीं आएंगे। हर पर्सन अलग तरीके से आता है, किसी का भी एक मेथड नहीं होता है। पर्सन पढ़ा, पर्सन के अकॉर्डिंग हमारे को पर्सन को चेंज करना है, उत्तर देना है। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक ये है, संख्याओं पे आधारित प्रश्न। सबसे ज्यादा कौन सा पड़ता है, संख्याओं पे आधारित प्रश्न। ये वाला टॉपिक हमारे को सबसे ज्यादा पूछेगा एग्जाम के अंदर। अब तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि संख्याओं पे आधारित प्रश्न कैसे निकालेंगे। पहली बात, जो भी दो संख्या तीन संख्या आपको दे रखा हो उनको हम लिखेंगे, उसके आधार पर जो भी बोलेगा उसके अकॉर्डिंग परिवर्तन करेंगे। ये है बिल्कुल आसान, लेकिन आपको निकालने में थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर देना पड़ेगा। जैसे दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% दोनों क्या है, कम है। एक 25 और एक कितनी है, 20% कम है। और दो संख्याएं, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है आपको ये बताओ। तीन संख्या हो गई तो मैं पहले तीन संख्या लिख लेता हूँ, एक ए संख्या लिख लेता हूँ और एक बी संख्या लिख लेता हूँ, एक कौन सी लिख लेता हूँ, सी। इन दोनों संख्याओं के बारे में बोला है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। तो पहली तीसरी संख्या को क्या मानना पड़ेगा, 100। अब पहले वाली कितनी कम है, 25, तो इसको कितना मानेंगे, 75। फिर दूसरी वाली कितनी कम है, 20, इसको कितना मानेंगे, 80 मानेंगे। तो जैसा बोला उसके अकॉर्डिंग कम कर लिया गया। फिर बोला इसने पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये पहली वाली संख्या है वो दूसरी, पहली वाली संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या कौन सी है, तो ये 75, 80 का कितना प्रतिशत है ये तो पूछा है। तो क्या करेंगे, 75/80 और गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अच्छा, ये कितने बार गया, 5 बार और ये 4 बार। 75 का पढ़ा 5 बार बोल सकते हैं, कितना आएगा, 375। 375 और 375 में किसका भाग देंगे, 4 का दे लेते हैं। 9 चौके 36 होते हैं क्या, तो 4 दिया 12 होते हैं। कितने बच गए, 3 बच गए। फिर क्या देगा, 7 चौके 28, 2 बच गए, 5 5 चौके 20। कितना हो गया लगभग 93.75। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा आंसर देगा, ऑप्शन डी। कुछ नहीं किया मैंने, प्रश्न में बोला था दो संख्याएं हैं, किसी संख्या तीसरी से 25% और 20% कम है, तो मैंने तीन संख्या मानी, तीसरी को 100 माना, उसके अकॉर्डिंग दोनों को क्या कर दिया, कम कर दिया। कम करने के बाद बोला कि पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, तो 93.75% अपने पास में आंसर आया। बिल्कुल सिंपल सा है, लिखो जल्दी से। क्या हुआ, हाँ टेस्ट लेंगे, आयु का टेस्ट लेंगे, कंप्लीट है, एज का पूरा टेस्ट है, टॉपिक वाइज नहीं। जैसे आयु के साथ में अगर तुम बोलोगे तो पाचन तंत्र का भी देना, पाचन तंत्र के कितने 40% पाचन तंत्र के देंगे, और तुम बोलोगे उतने ही एज के, बोलोगे 20 30 40 50 60 जितने बोलोगे। मुझे आज भी अलग से बताइए कि हम काम बोला तो था मैंने टेस्ट के लिए, हमने बोले मेरे को रहने के लिए 5 मिनट से मुझे पाचन तंत्र दे देगा। आज आपको आयु दे देना, हाँ आज आयु का देना, कल पाचन तंत्र देना, पाचन तंत्र को वापस रिवाइज कर लेना एक बार। 87 की बात करें, देखो दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के किसके बराबर है, 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या कितनी है, 20, तो बड़ी संख्या क्या होगी आपको ये बताना है। देखो हमारे पास में दो संख्या है और दोनों संख्याओं के बारे में हम बात कर सकते हैं, और दोनों संख्याओं में अगर बात करेंगे तो हमारे पास में जैसे इसने बोला है कि एक तो ए संख्या मान लेते हैं और एक कौन सी मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। अच्छा, इनमें से बड़ी में ए को मान लो, मान लिया कि ए कितनी होगी, तो बी को कितना मानेगा, 2 क्यों मानेंगे, 20 मानेंगे, क्योंकि अगले ने बोला है देखो छोटी संख्या कितनी है, 20 है। एक संख्या बड़ी वाली को x मान लिया तो छोटी वाली को 20 दे रखा, अगले ने हमने 25 मान लिया। इसने एक बात बोली ऊपर, दो संख्याओं का अंतर, यानी इन दोनों संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के, यानी मैं इस अक्ष में से ये 20 घटाता हूं, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाता हूं, तो अंतर जो आएगा वो बड़ी संख्या के कितने के बराबर आएगा, 20% के बराबर आएगा। बोला उसने बड़ी संख्या के 20% के बराबर है।
बड़ी संख्या का 20% कैसे निकालेंगे? बड़ी संख्या गुना 20/100, यही तो करते हैं अपने पास में भाई। ये सीख है ना भाई, किसी भी संख्या का मैं बोलूं 50% निकालो तो संख्या गुना 50/100, ये तो करोगे। तो बड़ी संख्या क्या थी? अक्स, तो अक्स गुना 20/100। क्या हम यहाँ पर इसको एक बार और यहाँ पे 5 बार काट सकते हैं क्या? तो ये हो गया अक्स माइनस का 20 और बराबर कितना हो गया? अक्स बटावा 5। क्या ये अक्स बटावा 5 इधर आते ही क्या माइनस का हो जाएगा? क्या बराबर को जब कोई संख्या क्रॉस करती है तो बराबर को संख्या क्रॉस करते ही किसकी हो जाती है हमारे पास में? माइनस की। तो ये अक्स तो अक्स है और ये माइनस का क्या हो जाएगा? अक्स बटावा 5। लेकिन इधर भी तो माइनस के कितने हैं? ये बराबर को पुत्री किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। तो मैंने प्लस के लिख दी, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, अब यहाँ पे ये अक्स माइनस अक्स बटावा 5, इसको एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं क्या? तो एलसीएम कितना आएगा? 5। 5 में 1 का भाग दिया तो 5 बार, तो क्या हो गया? 5x माइनस क्या हो गया? अक्स बराबर कितना हो गया? 20। अच्छा, 5x में से कितना बच गया? 4 बराबर कितना हो गया? 20 हो गया क्या? अच्छा, अक्स का मान निकालने के लिए 20 में किसका भाग देंगे? सॉरी, ये 5 से बदलना है, कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? अरे 20 को 5 से गुणा करोगे कितना होगा? 100 हो जाएगा। और 100 में किसका भाग दोगे? 4 का। कितना आएगा? यानी बड़ी वाली संख्या कितनी होगी? 25 होगी। बड़ी वाली संख्या कितनी होगी? 25 होगी। अब आप बोलोगे कैसे? हम तो सही, हमारे को पता कैसे चलेगा? तो हम प्रूव कर सकते हैं इस चीज को कि हमारे को ये बोला गया था कि दोनों संख्याओं का अंतर, तो एक संख्या तो 20 दी है, एक कितना 25, दोनों का अंतर कितना है? 5। ये 5 जो है बड़ी संख्या का कितना है? 20%। बड़ी संख्या कितनी है? 25। 25 का 20% कितना होता है? 5 है। 5 से कितना हो गया? 25। लिख लिया होंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। अरे कोई दिक्कत नहीं है ना? आंसर आ जाना चाहिए, आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। केवल हमारे को जैसा प्रश्न बोले वैसा हमारे को लिखना है। संख्याओं पे आधारित प्रश्न ये होते हैं केवल। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 88। यदि अक्स संख्या है अन्य संख्या y से 10% कम है तो y संख्या 125 से 10% अधिक है तो अक्स किसके बराबर होगा? आपको ही बताना है। देखो कितना बढ़िया प्रश्न दिया इसने बोला है दो संख्या हो गई, एक तो अक्स हो गई, एक कौन सी हो गई? y। अक्स अन्य संख्या y से कितना कम है? 10% कम है। मानेंगे 10% कम होगा, यानी ये y 100% है तो इसको क्या मानना पड़ेगा? 90% मानना पड़ेगा, तभी तो 10% कम हो जाएगी हमारे पास में। फिर बोला y संख्या 125 है, y संख्या कितनी? 125 से 10% अधिक है तो आपको अक्स किसके बराबर होगा ये आंसर आपको बताना है। अक्स किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। मैंने बोला दो संख्या है, एक तो अक्स संख्या है, कौन सी है? y कितना परसेंट है? 100% है। इससे 10% कौन सी है? अक्स। ये वाली y संख्या कितनी है? 125 से 10% एक्स्ट्रा। 125 से कितनी अधिक है? 10% एक्स्ट्रा है तो 125 का 10% निकाल के इसमें जोड़ दूं ताकि हमारी को संख्या मिल जाएगी। भाई 125 से 10% अधिक है तो 125 का 10 कैसे निकालोगे? 125 गुणा 10/100 ये तो करोगे।
0 से 0, 1 के बाद में पॉइंट, यानी 12.5 हो गया। कितना हो गया? 12.5। जैसे ही 125 में 12.5 जोड़ोगे तो 137.5 हो गया। कितना हो गया? 137.5। ये 137.5 कौन सी संख्या है? 100%, यानी y के बराबर है। किसके बराबर है? y के बराबर है। किसके बराबर है? y के बराबर है। जब ये y के बराबर है तो मैं x का मान निकालूं। ये 137.5 किसके बराबर हो गई? 100 के। तो क्या लिखते हैं हम? 137.5 बटे में 100 और गुणा कितना करेंगे? 90 करेंगे। क्या पॉइंट डालेंगे यहाँ पे? 0 लगेगी, 0 लगा दिया। क्या 0 से क्या कट जाएगा? 0। क्या 1375 और 100 बचा, इसको हम 25 से काट सकते हैं? काट सकते हैं ना? काटते हैं। 25 चौके 100, इसको काटेंगे 25 पंजो 125, 12 पचम 25, ये 55 बार में गया। कितने बार में गया? 55 को 9 से गुणा कर सकते हैं क्या? 55 नाम के कितना होता है? 495। कितने होते हैं? 495। और 495 में किसका भाग ले लेते हैं? ले लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12.75, ये 123.75, 123.75। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर देगा? यानी अब संख्या कितनी है? 123.75 है। अब प्रश्न में ये पूछा था, लिखो। लिख लिए होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 89। मेरे ख्याल से इस प्रश्न को बताने की जरूरत नहीं है और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्मी के अंदर भर भर के पूछता है ये प्रश्न। और आप जैसे एसके के या हेराल्ड के कोई भी मॉडल पेपर आप उठा के देखोगे तो पक्का 100% एक प्रश्न आपको मिलेगा। ऐसा ऐसे प्रश्न अपने को दिखाई देते हैं। आर्मी में मिनिमम में प्रश्न पूछता है। प्रश्न क्या है? 300 का 25% का 20% क्या होगा? अच्छा, इस 300 का 25% कैसे निकालते हैं? क्या करते हैं? 300 गुना 25 बटे में। क्या इससे हमारे पास में कोई उत्तर आएगा? बिल्कुल आएगा। जो आएगा वो उसका क्या निकाल है? तो इसको क्या करते हैं? 20 बटा 100 कर देंगे वापस। ये कर दी 2 जीरो से। अच्छा, 0 से 2 एकम 5 दूनी 5 एकम 55 5 दिया 15, यानी उसका आंसर कितना देगा? 15 हमारे पास आंसर ऑप्शन डी आंसर है। सिंपल सा है। तो भाई हमारे पास में उसका 25% और 10 अपने को क्या निकालना है? 20%।
तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा होता है कि 300 का 25% का 20% क्या है 15 होगा। आंसर हमारे को इस तरीके से दिखाना है। चले आगे, ठीक है। पर्सन नंबर 90 इंपोर्टेंट है भाई, पर्सन नंबर 90 इंपोर्टेंट है, बढ़िया पर्सन है। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दें तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है आपको ये बतानी है। अच्छा, ऐसी कंडीशन में हम उस संख्या को अक्स मान सकते हैं क्या? मान लेते हैं। माना हुआ संख्या क्या है? अक्स। माना वह संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास में? अक्स हो जाएगी। ये अक्स हमने मान लिया, संख्या को अक्स मान लिया, तो उस संख्या का कितना निकालना है? तो क्या निकालेंगे? अक्स गुणा 75 बटे में से क्या 75% निकाल लिया। अच्छा, 75% निकाल के क्या जोड़ना है? इसमें कितना जोड़ेंगे? 75 जोड़ेंगे, बराबर उत्तर क्या मिलेगा हमारे को? वही संख्या। वह संख्या क्या है? अक्स। वह संख्या क्या है? अक्स। काटते हैं इसको। 25 दिया और 25 जो के 3 अक्स बटा 4 हो गया क्या, प्लस 75 हो गया क्या, बराबर अक्स रहेगा क्या? ये 3 अक्स बटा 4 उधर जाते किसका हो जाएगा? माइनस का। किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का अपने पास में मिलेगा, तो माइनस लिखते थे, उसको क्या निकल, तो ये क्या हो जाएगा? अक्स माइनस 3 अक्स बटे 4 माइनस का 75 प्लस के, तो 75 किसके रख लेते हैं? प्लस के। क्या एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं क्या? एलसीएम कितना आएगा? तो ये क्या हो गया? 4 अक्स माइनस बराबर कितना हो गया? 75। अच्छा, 4 अक्स तो इस 4 तो इससे गुणा हो जाएगा, और 4 अक्स में से 3 अक्स गया तो कितना बच गया? अक्स। और 75 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया? 300। तो वह संख्या कितनी हो गई? 300। वह संख्या कितनी हो गई? 300। क्या किया आपने? बिल्कुल सिंपल सा है भाई। उसने बोला एक संख्या है और उसका 75% अक्स मान के 75 निकाल दिया, उसमें कितना जोड़ना था? 75 जोड़ दिया, क्या मिला? वह संख्या मिली, वो संख्या लिख दिया। सोली तो क्या है, एक माइंड की साइकोलॉजी का पर्सन, और आप चाहो उसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं होती। उसने क्या बोला था? यदि किसी संख्या के 75% में कितना जोड़ेंगे? अपने आप में संख्या कितनी होती है? 100%। अपने आप में संख्या कितनी होती है? 100%। 100% होती है, तो क्या उसका 75% निकाल के कितना जोड़ेंगे? जब 75 निकाल लेंगे तो संख्या बची कितनी? 25 बची। क्या 25 किसके बराबर है? 75 के बराबर है। 25 किसके बराबर है भाई? वो संख्या है, उस संख्या का 75% हम अलग निकालें, फिर उसमें 75 जोड़ेंगे, तो 75 निकालेंगे तो बच गया कितना परसेंट? 25। और 25 निकाले तो किसके बराबर है? 75 के। तो ये 75 जो है वो किसके बराबर है? 25 के। हमारे को संख्या कितनी चाहिए? 100%। ये 3 बार 3 को 100 से गुणा किया, उत्तर कितना आ गया? ये झमेला करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो माइंड में साइकोलॉजी मेरे पास में चलनी चाहिए। अपना माइंड काम करना चाहिए भाई, मैं किसके बराबर इसको मानूंगा, क्योंकि अगले ने क्या किया है? अगले ने क्या किया है कि उस संख्या का 75% में कितना जोड़ा है? 75 जोड़ा है। कितना जोड़ा है? 75 जोड़ा है। बात समझ में? लिखो आंसर दो। पर्सनल एग्जाम में ऐसे आएंगे कि और घुमा फिरा के देंगे, इसलिए क्या बदलेंगे, कुछ एक बात एक्स्ट्रा और लिख देंगे।
एक में रहा था उसके साथ उसका था 5-6 दिन देते हैं क्या आंसर आया? कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो 91 देखो एक बार, दो संख्या में किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? क्या वो यही पर्सन है जो पहली बार स्टडी में करवाया था वैसा? अरे मिलता जुलता पर्सन है ना भाई। जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था आपको स्टार्टिंग के अंदर, वैसे तो 86 जैसा 86 जैसा तो है, 86 नंबर पर्सन जैसे। इसको आप सोल्व करोगे नहीं आएगा तो मेरे से फिर पूछोगे क्यों वैसा मिलता जुलता है, आप इसको सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर चलो 92 के ऊपर। 92 को देखो, किसी कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है? हमारे को टोटल चाहिए। अच्छा, उसने ये बोला है कि किसी कॉलेज है, कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स की संख्या दी हुई है। ये लो हमारे पास है बॉयज और गर्ल्स की संख्या इसमें दी हुई है और इनका रेशो दिया हुआ 3:2, यानी 3 लड़के हैं तो 2 क्या होगी लड़कियां, ऐसा इसने बोला है। इसने ये बोला है यदि 20% लड़के तो क्या है बालिग और 25% लड़कियां क्या है बालिग, तो क्या इस 3 का मैं 20 निकाल सकता हूं क्या? और 3 का 20 0.6 होता है, निकाल लेते हैं। 3 गुणा 20 और बटा क्या रहेगा 100, 0 से 0, 3 दूनी 6, 6 में किसका भाग देंगे 10 का, तो क्या आएगा 0.6। 0.6 क्या है बालिग है लड़कों में। लड़कियों की बात करते हैं, 2 अनुपात लड़कियां कितनी बालिग है 25%, तो 2 का 25% 0.5 आएगा, निकाल लेते हैं। 2 गुणा 25 और बटा कितना हो जाएगा 100, 25 से कम 25 और 25 के 100। अच्छा, 2 के अंदर किसका भाग देंगे 4 का, यानी 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब आधा 0.5 होता है क्या, ये 0.5 क्या है लड़कियां बालिग है। हमारे को क्या पूछा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी क्या है नाबालिग, टोटल बताना है। तो अब एक बताओ, लड़के 0.6 बालिग है तो 3 में से 0.6 लेंगे कितने बचेंगे 2.4। अच्छा, 2 में से 0.5 क्या कितना बचेंगे 1.5, ये बच गए। अच्छा, यहां पे बात करेंगे 2.4 1.5 दोनों को जोड़ेंगे 3.9 जाएगा क्या, तो 3.9% जो है, तो 3.9 है वो क्या है नाबालिग। क्या है वो नाबालिग। ये लो नाबालिग लिख देता हूं मैं। अब ये नाबालिग का परसेंटेज चाहिए हमारे को। नाबालिग का क्या चाहिए, टोटल कितने हैं 3 और 2, 5 में से कितने नाबालिग 3.9, तो 3.9 बटे में 5 गुना क्या हो जाएगा, क्या पॉइंट हटाते हैं यहाँ 0 लगेगी, 50 से 50, 50 दूनी 100 देगा, 39 दूना कितना होता है 78 होता है क्या, यानी 78% कैंडिडेट कैसे होंगे इसमें नाबालिग। कैसे होंगे नाबालिग, लिखो 78% कैसे होंगे नाबालिग। भाई हमारे को बालिग दे रखा था, अनुपात दिया, अनुपात की मैंने परसेंटेज निकाली, 3:2 दिया था, 3 का 20% निकाला तो 0.6 और 2 का 25% निकाला तो 0.5। दोनों को जोड़ते या दोनों को हम क्या करते इनमें से घटा लेते। बात एक ही है, मैं चाहता 0.5 और 0.6 दोनों को जोड़ता 1.1 आता,
1 पॉइंट 1 3 2 5 में से घटा तो क्या था 3.9 आता। या फिर मैंने क्या किया 0.3 में से घटाया 2.4 आया और 0.5 2 में घटाया 1.5 आया, दोनों को जोड़ा तो 3.9 आया। 3.9 क्या है नाबालिग है, कितने में से 3 और 2 5 में से, तो 3.9 5 का कितना परसेंट मैंने निकाल दिया 3.9 बटा 5 गुना 100 और हटा के 0 लगा दिया। 100 को 50 से काटा 2 बार कट गया और 39 को 2 से गुणा किया तो 39 गुना 78% अपने पास में आंसर आया। बोलो इतना समझ में आया क्या? अरे इतना समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है चले आगे। देखो ये 92 नंबर था। अब बात करते हैं 93 की। देखो 93 यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा? भाई साहब एग्जाम में भर भर के पूछेगा आर्मी के अंदर। यदि किसी संख्या का 20% किसके बराबर है? 120 के। हमारे को संख्या कितना चाहिए? 120। अच्छा ये 120 किसके बराबर है? तो 120 बटे हुए 20, 120 तो 20 के बराबर ही है, तो 120 बटे हुए 20 गुणा कितना निकालना है? गुणा 120। भाई अपने पास में 120 है वो किसके बराबर है? तो हम ये तो लिखते हैं संख्या को परसेंटेज के बराबर। तो जब संख्या को परसेंटेज के बराबर लिखेंगे तो 120 संख्या जो थी वो किसके बराबर थी? 20% के बराबर थी। मेरे को परसेंट में 120% निकालना है। 0 से 0 एक बार 6 बार गया, 6 को गया बाहर छिकी 72 होता है क्या? बाहर छिकी 72 तो कितना हो गया? 720। यानी वह संख्या का 120% किसके बराबर है? 720 के बराबर है। किसके बराबर है? अगर इस प्रश्न में मेरे को वो संख्या पूछता तो इसमें मेरे को पूछा कि किसी संख्या का 20% 120 के बराबर है, उस संख्या का 120% बताओ, मैंने निकाल दिया। अगर मेरे को ये बोलता है किसी संख्या का 20% 120 है तो वह संख्या बताओ, तो संख्या बताने के लिए कितना परसेंट निकालना पड़ता है? 100%। कितना निकालना पड़ता है? तो भी 120 की जगह कितने से गुणा करता है? 100 से ही गुणा करता। आंसर 600 आएगा। लिख लीजिए क्या? कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 94 पढ़ो, कितना प्यारा प्रश्न दिया है। 94 किसी विद्यालय में छात्रों और छात्राओं की टोटल संख्या का योग कितना है? लो 150 टोटल है और 150 में बॉयज और गर्ल्स दोनों, ये बॉयज और गर्ल्स दोनों। इसने बोला है छात्र संख्या 150 है, यदि छात्रों की संख्या कितनी है यानी बॉयज की संख्या कितनी है तो ये कितनी हो जाएगी? 150 माइनस ये बचेगी, ये मैंने लिख दिया। फिर बोला है तो छात्रों की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना है? x परसेंट है। कुल संख्या का x परसेंट क्या है? छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या आपको बतानी है। तो एक बार तो छात्रों की संख्या कितनी है टोटल? क्या 150 का x परसेंट निकाल सकता हूं क्या मैं? कैसे? 150 गुणा x बटा 100। तो किनकी संख्या आएगी? छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या कितनी है? 150 माइनस, क्योंकि लड़कों की संख्या घटाऊंगा 150 में तभी तो लड़कियां बचेगी और वो मैंने घटा दी यहाँ पे। क्या इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये 2 बार और ये कितने बार गया? 3 बार। तो क्या हो गया? 3x बटा 2 बराबर 150 और माइनस के x। ईमानदारी से बताओ ये 2 इधर वज्रगुणा हो जाएगा क्या? ये 2 इस तरफ वज्रगुणा हो जाएगा क्या? अरे होगा वज्रगुणा, क्योंकि 2 जब गुणा होगा तो 150 को तो कितना कर देगा? 300। तो मैं यहां लिख देता हूं 3x बराबर ये तो हो गया 300 और x को जैसे 2 से गुणा करेंगे 200 देगा क्या? अच्छा ये माइनस का 2x है,
जब ये बराबर को कूद करके आएगा तो किसका हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस के 2x बराबर कितना हो गया? 300। 3x और 2x कितना होता है? 5x बराबर कितना हो गया? 300। x का मान निकालूंगा तो 300 में किसका भाग देना पड़ेगा? 5 का। कितना हो गया? x बराबर 60। x बराबर कितना हो गया? 60। ये x बराबर जो 60 आया है, यानी लड़कियों की संख्या कितनी है? x परसेंटेज यानी 60% लड़कियों की संख्या है। 60% क्या है? लड़कियों की संख्या। अब 60% लड़कियों की संख्या, तो हमारे को तो लड़कों की संख्या चाहिए ना, तो लड़कों की संख्या तो है 60। मेरी बात सुनना, लड़कों की संख्या तो कितनी है? 60। और लड़कियों की संख्या कितनी है? 60%। इस टोटल में से लड़के कितने हैं? 60। तो जैसे लड़के 60 रखूंगा तो ईमानदारी से बताओ लड़कियां कितनी बची? 90। ये 90 लड़कियां 150 की कितनी है मैं निकालता हूं। 90 बटे में 150 और गुणा कितना हो जाएगा? 100। 0 से 15 एक 15, 15 की 6 को 10 से गुणा कितना हो गया? ये देखो 60%। लड़कियों का प्रतिशत 60 है, लेकिन लड़कों की संख्या 60 है। टोटल 100% होता है ना, 100% में से लड़कियों की संख्या 60% है, लेकिन लड़कों की संख्या कितनी है? 60 है। अब कंफ्यूज नहीं होना चीज में, एक की संख्या की बात हो रही है, एक के प्रतिशत की बात हो रही है। और उसने ऐसा ही तो बोला, तभी तो प्रश्न को बेवकूफ सा बना दिया। बोला 150 टोटल है, उसमें से अक्स तो क्या है? लड़कों की संख्या। अक्स प्रतिशत क्या है? दोनों अक्स और अक्स प्रतिशत दोनों सेम ही है क्या? तो आंकड़े तो समान ही आएंगे, लेकिन एक में तो संख्या आएगी, एक में क्या आएगी? प्रतिशत आएगी। तो कंफ्यूज दूर करना है, तो यहाँ पे लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। छात्रों की संख्या पूछी थी, ऑप्शन डी आंसर। क्या समझ में आया? बिल्कुल सिंपल सा है। अगले वाले को तो क्या बताए, आप लोग आराम से निकाल सकते हो। बोला गया है यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितनी है? 504 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी आपको ये बताना है। अच्छा, किसी विद्यालय में 70% क्या है? लड़के हैं। अच्छा, 70% लड़के हैं, ये लोग, ये विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या कितनी है? 70%। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30%। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये लोग, लड़कियों की संख्या होगी हमारे पास में 30%। ये 30% हम लिख देते हैं। अब लड़कियों की संख्या 30% हो गई, आगे देखते हैं। और लड़कियों की संख्या टोटल कितनी है? 504। ये 504, यानी प्रतिशत तो कितना है? 30, और संख्या कितनी है? 504। तो लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या 70% थी क्या? तो ये 504 किसके बराबर है?
ये 504 किसके बराबर है? 30 के बराबर है। हमारे को तो कितना चाहिए? 70%, क्योंकि लड़कों की संख्या पूछी है। कुल पूछता तो हम 100 से गुणा करते, टोटल से क्या होता है 100 से गुणा करते, दोनों का अंतर पूछता तो 30 और 70 दोनों को घटा के लिखते, लेकिन हमारे को लड़कों की संख्या पूछी है 70%, ये 70% है। काटते 0 से 3 से काट लेते इसको, 3 एकम 2 बच गए, 6 तिया 18, 2 बच गए, 8 तिया 24, 168 लिए क्या? 168 को किससे गुणा कर सकते हैं? 7 से। 7 तो 8 56 के कितने होते हैं? 6 5 7 6 42 और 5 47 के 7 7 से कितने बच गए? 4। 7 और 4 कितने होते हैं? कितने हो लिए? 1100। ऑप्शन ए हमारा आंसर इसका। आया समझ में? बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 96। क्या प्रश्न ऐसा ही है सेम? किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 60% क्या है? लड़के। लड़कियों की संख्या कितनी है? 972। तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के होंगे? तो लड़कियां कितनी? 40% होगी। 40 किसके बराबर है? 972 के बराबर है। तो 972 बटे 40 गुना 60। लड़कों की संख्या चाहिए ना, 972 बटे 40 गुना कितना हो जाएगा? 60। 0 से क्या लग गया? 0। ये 3 बार, ये कितने बार का? 2 बार। 2 से काटेंगे 4 बार, ये 8 बार, ये 6 बार, ये हो गया। तो हम 8 4 तिया 12 हो गए, और 8 तिया 24 हो गए, और 6 तिया 18 हो गए। क्या 1468 हो गए क्या? सॉरी 1400। हाँ, कुल कितने लड़के हैं? तो लड़कों का परसेंटेज तो कितना है? 60 था। लड़कियों का परसेंटेज दिया अपने को, ये दी 60% क्या है? लड़के हो, तो 60% लड़के निकाल रहा हूं मैं। और लड़कियों की संख्या कितनी है? 972। तो कुल हमारे को पूछा, तो इससे गुणा करेंगे, तो गुणा करो 7 18 8, और 8 के 24 1 25, कितने बच गए? 2 4 3 12 2 1400। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखो, ऐसा ही सेम, बताए तो ठीक, नहीं बताए तो ठीक, क्या फर्क पड़ने वाला इस प्रश्न का? तो देखो, विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थियों का परसेंट? लड़कियों का परसेंट कितना है? 70 है। लड़कों की संख्या कितनी है? 510। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% अब निकालेंगे, कुल विद्यार्थी। अच्छा, लड़के कितने बच गए? 30। तो 510 किसके बराबर है? 30 के बराबर है। और गुणा कितना करना पड़ेगा?
सो 0 से 0 तीन 17 दिए कौन 1700 हो गए क्या? कितने हो गए? 1700। केवल पर्सन समझ में आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा होता है। एग्जाम में जो भी ये पर्सन ये अपने को पूछे जाते हैं। ऐसे वाले सत्यान वाले नहीं, जो अपन निकाला सारे एक जैसे ही है। कभी कुल पूछेगा, कभी लड़की किसी क्या, कभी लड़की किसी क्या, कभी वो तो पूछेगा। चलो पहले का 2000 देख थोड़ा सा वो तो पर्सन भी थोड़े बहुत तो कम देगा ही। ये सारे सारे सिंपल हो जाएंगे तो तुम क्या निकालोगे? देखिए आगे चले। ये तो प्रश्न नंबर 98। किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दिया है? 4:1 दिया है। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती उनका निकालना। तो एक काम करें, कोई 4:1 के अनुपात में लड़कों की संख्या कितनी है? 4 और लड़कियों की कितनी है? 1। लड़कों की कितनी है? 4 और लड़कियों की कितनी है? 1। ये लो, ये बॉयज और गर्ल्स हम कर लेते हैं। और बॉयज और गर्ल्स में ये तो है 4:1। अब यहां पर बोलता है कि लड़कों का तो 75%, ये लोग 75%, और लड़कियों का कितना है? 70%। इन दोनों को तो क्या मिलेगी? छात्रवृत्ति मिलेगी क्या? अरे क्या मिलेगी इनको? ये लोग छात्रवृत्ति मिलती है। फिर बोल रहा है कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। क्या सब 75 को छात्रवृत्ति मिली है? तो ये बताओ कितने परसेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिली और इसमें कितने को नहीं मिली? 30%। क्या मैं इसका 25% निकाल सकता हूँ? 4 का 25% तो 1 होता होगा। 4 गुना 25 बटे 100, 25 से कम 25 और 25 चौके 100, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया? 1। 30 का 30% निकालो मैं 1 का, तो 1 का 30% भी आपको पता है, बटावा 100 लेते हैं। 0 से 0, 3 एकम 3, 3 में 10 का भाग देते तो 0.3। क्या हमारे पास में 1 प्लस 0.3 यानी 1.3 को छात्रवृत्ति नहीं मिली है? 1.3 को छात्रवृत्ति कितने में से मिली? 4 और 1 5 में से। तो 1.3 बटा 5 और गुणा कितना देगा? यहाँ फोर हटा के यहाँ पे 0 लगाऊं, ये 2 बार कटेगा और 13 गुना कितना देगा? 26। 26% छात्र छात्राएं ऐसी है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। ऑप्शन डी आंसर। वो बालिग और नाबालिग वाले जैसा ही है सर। नंबर बताने की जरूरत है नहीं, और बताएंगे तो भी क्या है इसमें? दो संख्याओं का अनुपात अन्य संख्या से क्रमशः कितना है? 20% और
3 है, ए बी और सी को हम मान ले 100, तो ये वाली तो उसकी 20% है, ये कितनी है 50 है। इस 20 का और 50 का अनुपात पूछा है, तो 20 अनुपात 50 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, आंसर 2:5 आ गया। कितना आ गया आंसर 2:5। ऑप्शन उम्मीद है ये पहले हो चुका है 100 नंबर। 123.75 निकाला था हमने, 125 का 10% अधिक है, तो 125 से 10% अधिक 12.5 जोड़ दिया था, 137.5 हमने लिखा था। 137.5 जो 100 के बराबर था, 90 हमने निकाला था, तो 137.5 बटे हुए 100 बटे हुए गुना 90 किया था, आंसर 123.75 में आया था। वही से ये वाला बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें तो कोई है नहीं, दोनों जो संख्या लिखी इन्हीं का ही अनुपात बताना है, तो 0 से 0 काट दिया, आंसर क्या आ गया 2:5 आ गया। ये तो ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो देखो 101, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, यदि कि दोनों संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी आपको ये बताना है। देखो की बात, दो संख्या है, दोनों संख्याओं का योग कितना है 150 है, मान लेते हैं एक संख्या a है, एक संख्या b है। अब इसको में ये बोला गया है कि अपने पास में बड़ी संख्या, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। बड़ी संख्या a मान लो, तो a का कितना परसेंट 40, a गुना 40 बटा 100 निकालेंगे क्या, जो बराबर है बड़ी छोटी संख्या के 60% के, तो ये 60 बटे में 100 निकालेंगे क्या, ऐसे निकालेंगे, निकाल लेते हैं। 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, इस 0 से ये 0 गई, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो अपने पास में ये तो हो गया 2a और ये हो गया 3b। क्या a के नीचे तो आएगा b और 3 के नीचे क्या जाएगा 2। अरे ये करते हैं ना गुणा वाली संख्या बाद में जाती है, a का अनुपात 2 3 है और b का अनुपात कितना है 2 है। हमारे क्या पूछा है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या का अनुपात कितना है 3, बड़ी संख्या का अनुपात कितना है 3, 3 का उत्तर निकालना है, टोटल कितना है 5, गुणा कितना हो जाएगा 150। अरे ये होगा ना 150, 5 एकम है 5, 5 दिया 15, 30, 30 को 3 से गुणा किया तो 90, बड़ी वाली संख्या का आंसर कितना हो जाएगा। क्या प्रतिशत पे जो हम औसत निकाल रहे थे, क्या ये समझ में आई, संख्याओं पे आधारित प्रतिशत। बोलो आगे और टाइम पढ़ाऊं या कर पढ़ाऊं, परीक्षा में मेन पास के आधारित प्रतिशत जवाब एक नहीं स्टार्ट कर दो लोग आगे बात तो दूसरा कौन सा बना इस प्रतिशत को देखो। इसमें ये बोला था हमारे पास में दो संख्याओं में से दो संख्या है, दो संख्या मैंने मान ली। अच्छा इस पर्सन में दोनों संख्याओं का योग भी दिया है क्या 150, 150 में एक संख्या को a मान लिया मैंने और एक संख्या को क्या मान लिया b। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन यहाँ पे क्या है कि अब मैं पहले एक संख्या को अक्स मान देता, दूसरे वाले के 50 माइनस अक्स मान देता, आपके दिमाग में क्रिएट नहीं तो है। लेकिन हमारे को इसलिए मैंने अब ये इसलिए नहीं माना कि इसको अक्सर इसको मैं अक्स 150 माइनस अक्स, क्योंकि यहां पर हमारे पास में लिखा था कि बड़ी संख्या का कितना परसेंट
और छोटी संख्या का कितना परसेंट, दोनों क्या है बराबर, तो बड़ी संख्या ए है, ए का 40%, ए गुणा 40 ये बराबर है बड़ी संख्या का 60 छोटी संख्या का 60, बी गुणा 60/100। दोनों को मैंने बराबर किया तो यहां से मेरे को अनुपात मिल गया क्या, तो क्यों ना मैं 150 को इन दोनों अनुपात में बांट दूं। तो मैंने 3 अनुपात का मान पूछा था क्योंकि इसने बड़ी संख्या का मान पूछा है, तो 3 का मान मेरे को निकालना था, टोटल 5 था, गुणा 150 कर दिया और आंसर निकाल दिया। 5 दोनों संख्या था, 3 और 2 5, टोटल योग 150 के टोटल योग ही तो करते हैं अपने पास में संख्या योग दे रखी हो, अगर एक ही दे रखी तो जिसका उत्तर दे रखा उसी का अनुपात नीचे लिखते हैं, ये तो कंडीशन चलती है मानी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर निकाला। बोलो इतना समझ में आया। चले अगले टाइप के ऊपर। अगला टाइप हमारे पास में परीक्षा में फेल पास पे आधारित पर्सन, परीक्षा में फेल पास के ऊपर आधारित पर्सन। देख लो मेरे को तो कंप्लीट करवाना है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। भाई जब स्टार्ट करेंगे तो पूरा कंप्लीट करेंगे। परीक्षा में फेल पास पे आधारित पर्सन क्या हुआ, कल तो घर पढ़ेंगे, आज की बात है 16% नहीं भी था। देखो परीक्षा में फेल पास पे आधारित पर्सन बिल्कुल सिंपल से, दोनों टाइप आपको एक एक पर्सन समझाते ही आपके आ जाएंगे। तो मैं क्या करूं कि इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझाऊं और समझाने के बाद में आपको मैं पूरे घर पे निकालने के लिए प्रश्न दूंगा, जो नहीं है कि वो आप मेरे को डाउट में पूछोगे, मैं इनका बेसिक समझाता हूं किस तरीके से मेरे को क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। देखो अगर परीक्षा की बात करें तो परीक्षा के अंदर कैंडिडेट जो फेल और पास होते हैं उनका दो तरीके से रिजल्ट देखते हैं। फेल या पास देखने के दो नजरिए होते हैं। एक मैं इंडिविजुअल किसी कैंडिडेट को पूछूं, एक व्यक्ति को पूछूं, मैं आपको पूछूं कि राकेश तेरा रिजल्ट क्या रहा, राकेश मेरे को बोले कि मैं अंग्रेजी में फेल हो गया, मैं गणित में फेल हो गया और 4 सब्जेक्ट में मैं क्या हूं, पास हूं। ये इसके बताने का तरीका है। दूसरा तरीका, अगर मैं ये बोलूं कि क्लास में कितने कैंडिडेट फेल है तो सारे के सारे कैंडिडेट फेल हो पास हाथ खड़ा करेंगे, तो ये तो जरूरी नहीं कि राकेश अंग्रेजी में फेल हुआ तो सारे के सारे अंग्रेजी में फेल हो, तो दूसरे सब्जेक्ट में भी तो हो सकते हैं। तो वहां पे फिर हमारे को परसेंटेज मिलती है, क्या मिलती है वहां पे, प्रतिशत। भाई इतने प्रतिशत छात्र पास है, इतने प्रतिशत छात्र क्या है, फेल। पूरी क्लास का हो गया। अब पास होने का तरीका भी, फेल होने और पास होने का तरीका भी अलग है। मैं राकेश को बोलूं तू कितने नंबरों से फेल हुआ, तो ये क्या बोलेगा, पास होने से मेरे पास में 4 नंबर कम रह गए, ऐसा बोल सकता है। इसका पड़ोसी पास हो गया, इसका पड़ोसी पास हो, इसके पड़ोसी को पूछा तेरा रिजल्ट क्या रहा, ये बोला कि सर मैं पास हो गया लेकिन पास होने से मेरे पास में 10 नंबर ज्यादा आ गए। पास से कितने नंबर ज्यादा आ गए, 5-10 नंबर ज्यादा आ गए। तो ये दोनों कैटेगरी होती है, इनके अकॉर्डिंग पड़े को परसेंट निकालना होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं परसेंटेज, अगर आपको दे रखी हो पूरी क्लास की तो हम किस प्रकार से बात करेंगे, फिर इंडिविजुअल एक एक बंदे को फेल पास पूछेंगे तो कितने नंबर ज्यादा कितने नंबर कम, तो उनमें कैसे निकालने वाले हैं। तो सबसे टाइप फर्स्ट जो हमारे पास में होने वाला है, तो टाइप फर्स्ट हमारा रहेगा, उसमें है कि किस तरीके से फेल हो गए, किस तरीके से पास हो गए। जैसे मेरा एक पर्सन है, एक कक्षा में 20% छात्र विज्ञान में फेल हो, विज्ञान में फेल हो गए और 15% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए। यदि दोनों विषय में 10% छात्र फेल हुए हो तो पास होने वाले
छात्रों का प्रतिशत बताओ, प्रतिशत बताओ। क्या इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या एक एक यानी दो सब्जेक्ट है और दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले और दोनों में एक साथ फेल होने वाले, क्या दोनों बताए? बात बताइए। और इस प्रकार का प्रश्न हमेशा इसी तरीके से आएगा। यहां पर आंसर निकालने के लिए हमारे को जुगाड़ से निकालना पड़ेगा, एक जुगाड़ हमारे को यूज में लेना पड़ेगा। वो जुगाड़ क्या रहेगा मैं बना देता हूं। ये हमारा एक जुगाड़ रहेगा जिसके अकॉर्डिंग हमारे को आंसर निकालना है। यहां पे थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो आपके सब्जेक्ट उन सब्जेक्टों के नाम लिखो। कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए? एक तो विज्ञान हो गया, ये क्या हो गया? अंग्रेजी। क्या ये बीच के अंदर वाला ये वाला हिस्सा है, क्या विज्ञान और अंग्रेजी दोनों का है क्या? बिल्कुल, ये विज्ञान और अंग्रेजी दोनों का। इनमें आप मान रखोगे, लेकिन मान रखते समय एक बात का विशेषकर ध्यान रखोगे, या जो तीनों जगह आप मान रखोगे या तो तीनों पास के होने चाहिए या तीनों फेल के होने चाहिए। ऐसा नहीं है दो पास के और एक फेल का हो या एक फेल का और दो पास के हो, नहीं, या तो तीनों पास के या तीनों फेल के। अगर पास का दे रखा है आपको यहाँ पे फेल का रखना है तो आप क्या करोगे? 100 में से घटा के लिखोगे, क्योंकि टोटल परसेंट कितना था? 100। मैं बोलूंगी 20% फेल हुए तो पास कितने हुए? 80%, तो आप 80 लिखोगे। बात करते हैं सबसे पहले विज्ञान की। विज्ञान में कितने छात्र फेल है? 20। ये मैं याद देता हूं 20। अच्छा, अंग्रेजी में कितने फेल है? ये भी फेल है ना, तो ये लो अंग्रेजी में कितने हैं? 15। ये दोनों का शामिल है। अच्छा, दोनों में शामिल कितने फेल है? 10%, तो यहाँ पे ये 10%। क्या मैंने तीनों के तीनों मान जो लिखे हैं प्रश्न में दे रखे हैं सारे के सारे फेल है? इसके बाद में क्या करना होता है कि हम दोनों अलग अलग है, इन दोनों अलग अलग को जोड़ करके एक साथ वाले को घटाते हैं। तो 20 और 15 कितने हो गए? और 35 में से माइनस कितना करेंगे? कितना बचेगा? यानी कुल मिला के 25% छात्र जो आप मान रखे हो वो हुए। तो आपने मान किसके रखे हैं? फेल के। तो ये क्या हुए? फेल। हमारे को क्या चाहिए? पास। तो हम पास निकालेंगे, यहां से पास निकालेंगे तो 100 में से 25 घटा दूंगा, कितने बच गए? यानी 75% छात्र क्या हो गए? इसी को मैं दूसरे तरीके से निकालता हूं। देखो, इसी को दूसरे तरीके से निकालता हूं। ये देखो, ये क्या था? विज्ञान था क्या? और ये वाला क्या था? अंग्रेजी। हमारे को आंसर क्या चाहिए? पास या फेल? पास। मैं मान ही पास के रख देता हूं। 20% छात्र किसमें फेल होते हैं? पास कितने हुए? अंग्रेजी में कितने फेल हुए? पास कितने हुए? अच्छा, दोनों में कितने फेल हुए? पास कितने हुए? क्या 80 और 85 दोनों को जोड़ेंगे तो 165 हो जाएगा? 165 में पास कितने होने वाले? 90 घटा दूं क्या? जैसे ही घटाऊंगा 5 के तो 5 और 16 में हो गए तो कितने बच गए? यानी कितने परसेंट पास हुए? 75%। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक रहेगी, या तो पास के मान रखोगे या दोनों मान सेम होने चाहिए। अगर आपने एक भी मान उल्टा रख दिया तो सारे प्रश्न चौपट हो जाएगा, पूरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लिखो ऐसा।
सिर्फ डायरेक्ट जो आप इसके ना 20 को 25% आधा इसलिए तो 50%। हाँ, अगर फेल वाले आप निकालते और पास वाले का उत्तर दे रहे हो तो 100 में से घटा के दोगे, और अगर आप डायरेक्ट पास वाला पूछे पास में रखोगे तो आपको बैठाने की जरूरत नहीं है। जो आप मान रखोगे उत्तर उसी का आएगा। अगर फेल का मान रखोगे तो फेल आएगा, पास का रखोगे तो पास का आंसर अपने पास में आएगा। इस चीज का विशेष कर ध्यान रखोगे। क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ? अब तो लिख लिए होंगे। अरे राकेश, हाँ सर। इस पर्सन को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, इस पर्सन को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। ठीक है, देखो पर्सन को किस तरीके से चेंज करेंगे। पर्सन ये लिखा हुआ था एक कक्षा में 20% छात्र विज्ञान में फेल हुए और 15% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि दोनों विषय में 10% छात्र फेल हुए हो तो पास होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। तो मैं एक काम कर लेता हूँ थोड़ा सा आपके लिए भलाई का, मैं क्यों ना मैं इनको भी बदल दूं ताकि आपके लिए पर्सन ही क्या हो जाए, अलग हो जाए। ये देखो, एक कक्षा में 40% छात्र विज्ञान में फेल होते हैं और 20% छात्र अंग्रेजी में फेल होते हैं। यदि दोनों विषय की बात की जाए तो हमारे पास में 25% छात्र फेल होते हैं। वो तो पास होने वाले छात्रों की संख्या मान के चलो, मैं यहाँ पे लिखूं पास होने वाले छात्रों की संख्या 1950 होने वाले छात्रों की संख्या 1950 है। तो कुल छात्रों की संख्या बताओ, कुल छात्रों की संख्या बताओ। ये हमारा प्रश्न है और इसका आंसर आपको देना है। क्या हम इसका आंसर दे सकते हैं? क्या आपको मैं सबसे पहले ये बोलूं कि आप इसमें से मेरे को आंसर बताओ, वो क्या है कि वो कितने परसेंट पास होते हैं, कितने परसेंट पास होते हैं। पास होने वाली संख्या बता सकते हो? कैसे बताओगे? वही दो गोले, क्या खींचना पड़ेगा हमारे को? दो गोले कितने पड़ेंगे? एक गोला ये हो गया, दूसरा वाला गोला ये हो गया। ये दो गोले खींच रही है। क्या दोनों में से एक के ऊपर तो साइंस लिखना है और एक के ऊपर क्या लिखना है, इंग्लिश? अच्छा मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर हमारे पास में है साइंस में कितने पास हो रहे हैं? फेल हो रहे 40। तो हमारे को क्या कुल संख्या चाहिए, और संख्या किसकी दी है हमारे को? ये 1950 किसकी है? तो उत्तर पास वाले का निकाल लेते हैं, 100 में से घटाने की मेहनत क्या करते हैं। जब ये 40 फेल हो गए तो बच गए कितने? अच्छा जब ये 20 फेल हो गए तो बच गए कितने? अच्छा टोटल मिला के कितने हो गए? 25 फेल हो गए तो कितने बच गए? क्या इनको घटाएंगे? 80 और 60 कितने हो गए? 140। 140 में से कितना घटाना है? 75। तो 40 में 65 हो गए। कितने बच गए? 65। 65% क्या हो गए? पास। 65% क्या हो गए? तो पास होने वालों की संख्या कितनी है? तो 1950 किसके बराबर हो गया? हमारे को कितना परसेंट चाहिए? क्योंकि क्या सब पूछा उसने? कुल संख्या पूछी। क्या पूछी उसने? तो काट दो यहाँ पे 65 एकम 65, और ये कितने बार में है? 3 बार में। तो 30 को 100 से गुणा कितना हो गया? यानी टोटल संख्या कितनी थी? 3000। निकाल सकते हैं?
यानी जब ऐसा देगा तो परसेंटेज दो दे, पहले परसेंटेज निकालो और जो ज्यादा देगा उसके अकॉर्डिंग पूरा करके अब फेल का पूछे, पास का पूछे, कुल पूछे, जैसा भी पूछे अगले क्वेश्चन में चेंज रहेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर अपने को निकालना होता है। पर्सन नंबर 102 से लेके 112 तक उम्मीद है सारे पर्सन ऐसे ही हैं। परीक्षा में फेल पास के होने वाले पहले प्रकार के पर्सन। वो भी आते हैं ना, कोई कॉफी पसंद करता है, कोई चाय पसंद करता है, कोई चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, कितने पसंद नहीं करते, वो सारे सब ऐसे कैसे होंगे? सबका मेथड अपना सेम रहेगा, सबका मेथड कैसा रहेगा? सेम सा हमारे पास में रहेगा। ध्यान रखोगे इस बात का, सब सेम से पर्सन है। वही है, दो गोले खींचने हैं, बस पसंद और नापसंद करने वालों का लिखो जो सेम लिखना, या तो नापसंद या पसंद, वो 100 में से घटा के आप लिखो, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। चले आगे। चलो लिखो, लिख लो, लिख लो। अरे कलर तो दिखता नहीं। उम्मीद है उस पर्सन का आंसर लिख लिया।
दूसरा कौन मोहन है ना, ये है हमारे पास में पर्सन फेल पास से संबंधित सेकेंड टाइप। इस वाले को तो मिटा देता हूं। देखो इस क्वेश्चन का आंसर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, लिख लेना, बाद में टाइम दूंगा, पहले इसको समझो। राम एक परीक्षा में कितने परसेंट अंक प्राप्त करता है जी, और प्राप्त करके कितने अंक से फेल होता है, 12 अंकों से फेल होता है। जबकि मोहन 40% अंक प्राप्त करता है और प्राप्त करके 5 से कितने अंक ज्यादा आ गए, 18। देखो ऊपर वाले को 12 अंक कम प्राप्त होते हैं, इधर वाले को 18 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। ऊपर वाले के पास में 30% अंक प्राप्त होता है, इसके पास में 40 अंक प्राप्त होते हैं। इसके बाद में यहाँ पे प्रश्न में हमारे को कुल पूर्णांक निकालना है, यानी परीक्षा कितने नंबर की थी। फिर हमारे पास है पास होने के लिए कितने अंक, यानी पास होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए। अच्छा, उस अंक का प्रतिशत बताओ, तीसरा प्रश्न हो जाएगा। चौथा प्रश्न है राम और मोहन ने कितने कितने अंक प्राप्त किए, वो हमारे को निकालने हैं। ऐसे इससे ज्यादा प्रश्न इसमें बनेंगे नहीं, मैक्सिमम जो प्रश्न बनने थे सारे के सारे प्रश्न मैंने यहाँ पे लिख दिए। सबसे पहले हमारा मेन टारगेट होता है इसमें क्या निकालना। अगर सारे नंबरों का पता चल गया कि परीक्षा कितने नंबर की थी तो उत्तर निकालना बिल्कुल आसान है। आप क्या करोगे, दोनों कैंडिडेट के नाम लिखोगे, एक तो कौन है राम और एक कौन है मोहन। अच्छा, राम ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, 30%। किसने कितने किए, 40%। अच्छा, ये कितने से फेल हो गया, 12 से, और ये कितने ज्यादा आ गए, 18। एक बात बताओ, इसके 30% नंबर आए, इसके 40% नंबर आए, दोनों में कितने प्रतिशत का अंतर हो गया, 10। दोनों में कितने परसेंट का अंतर है, 10%। क्या पहला तो आप सभी के अंदर इस तरीके से निकालोगे में कितने परसेंटेज का अंतर है। अच्छा, ये 12%, 12 अंक कम है, ये 18 अंक अधिक है, ये तो कम है और ये क्या है, हर प्रश्न में आपको ऐसा ही मिलेगा, एक में कम और एक में अधिक। अगर राम को पास होना था तो कितने नंबर चाहिए, 12 नंबर। अगर मोहन को केवल पास होना था तो कितने नंबर कमाते तो भी काम चल जाता, 18। 18 ज्यादा आए थे तो भी ये पास हो जाता। यानी कुल मिला के पास होने की रेंज कहीं ना कहीं बीच में है। अगर ऊपर वाले को पास होना है तो 12 नंबर लाने पड़ेंगे, नीचे वाले को केवल पास होना तो 18 नंबर कम लाने पड़ेंगे। सही है। और दोनों के बीच में प्रतिशत का अंतर कितना है, आपको जब भी ये कम और अधिक दे तो आपको दोनों नंबरों को जोड़ करके और कितने परसेंटेज के बराबर करना है। तो ये 10% जो है वो दोनों को जोड़ के यानी कितने के बराबर हो गई, 18 और 12 कितने, 30। तो 1% का अगर उत्तर निकालना है तो 30 में किसका भाग लेंगे, यानी कितना आ गया, 1% का उत्तर कितना आया। ये बताओ रे मेरे को कि हमारे पास में पूर्णांक कितने परसेंट होता है, 1% का मान कितना है, तो 3 को किससे गुणा करेंगे, यानी परीक्षा कितने नंबर की थी, 300 अंक की। क्या पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा देखो, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 300 नंबर किसके बराबर है, 100% के बराबर है, यानी 1% का मान कितना है, 3। राम ने कितने नंबर प्राप्त किए, 30%। 1% का मतलब है, तो राम का अगर नंबर निकालना चाहूं मैं तो राम को 3 को किससे गुणा करूंगा, कितने 90 अंक प्राप्त किए। अगर यही मोहन का निकालना होता तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए, तो मैं यहाँ पे 40% है, 1% का मतलब क्या 3, तो यहाँ पे 4 को किससे गुणा करना पड़ता, तो 3 को किससे गुणा करना पड़ता, 40 से। 3 को किससे गुणा करना पड़ता, 40 से। कितना हो गया, 120। क्या ये दोनों ही जो उत्तर आए हैं लास्ट के प्रश्न के आए हैं, राम और मोहन के प्राप्त अंक कितने हैं। अब निकालते हैं पास होने के लिए नंबर। अगर राम पास होना चाहता था तो राम के पास में नंबर कितने आए थे, 90 नंबर आए थे। अब राम के 90 नंबर आए, अगर राम को पास होना था तो कितने नंबर लाने पड़ते,
12 नंबर बोल रहे पड़ते क्या, क्योंकि 12 नंबर से क्या होगा फेल, यानी पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 102 चाहिए था। मान के चलो मोहन की बात करें, मोहन के कितने नंबर आए, क्या मोहन तो पास था, पास से कितने नंबर ज्यादा थे, तो इसको 18 कम लाने पड़ते तो भी उत्तर कितना आता। तो चाहे आप राम से निकालो चाहे मोहन से, यानी पास होने वाले से निकालो चाहे फेल होने वाले से, अगर फेल होने वाले से निकालोगे तो आपको नंबर जोड़ने पड़ेंगे, अगर पास वाले से निकालोगे तो नंबर आपको घटाने पड़ेंगे। क्या बात है समझ में आई? तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, क्या प्रश्न नंबर 2 का पास के लिए होने के लिए कितने अंक चाहिए, आ गया आंसर। इसका क्या चाहिए हमारे को, क्या इस 102 का प्रतिशत निकाल सकता हूं क्या, 102 नंबर लेके आया है, 300 नंबर में से परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं, 2 जीरो से, जैसे लेंगे 3 तरीके 9, कितने बच गए, 1 12, 4 दिया 12, कितना हो गया, यानी पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 34% नंबर चाहिए। कितने चाहिए, ये 1% आपके आगे के फेल पास वाले सारे पर्सन से उठवा लेगा, इसी पे आधारित है। किसी में कुल गुणांक पूछेगा, किसी में एक का अंक पूछेगा, किसी में पास के पूछेगा, किसी में पास का प्रतिशत पूछेगा, यही प्रश्न सारे के सारे लिखो।